आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज, हर वक्त सच के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संजय कौशिक। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हमारी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे युवा समाज सेवी के पास जो दिन रात समाज सेवा के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और युवाओं को अपनी ओर से अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है संदीप सेठ। आइए आपको मिलवाएंगे और इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार कौशिक जी। कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। सर, दिवाली के उपलक्ष्य में जो क्षेत्र की जनता है, महेंद्र क्षेत्रवासी है, उनको आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो कौशिक जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी आप बिना बुलाए मेरे पास मेरे घर पहुँचे, जी इतना मान सम्मान दे रहे हो, भी आप पहुँच रहे हो, लोगों की बातों को इतने ऊपर तक ले जा रहे हो। जी तो सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी और आपके चैनल के माध्यम से जी महेंद्र के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, अगर आज के जो मुद्दे हैं उन पे बातचीत कर ली जाए तो खास करके हर तरफ प्रशासन को भी दबाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी खुल करके काम नहीं कर पा रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ तक कि विपक्ष भी बिल्कुल इस मुद्दे पर मौन है। तो आप अपनी ओर से क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब देखो, महेंद्रगढ़ को तो दो लोगों ने घेर रखा है। जी विपक्ष वाले बोल के गैल छुटवा लेते भी, मैंने विपक्ष में हूँ, जी लेकिन विपक्ष की भूमिका उन्होंने आज तक कोई निभाई नहीं है। जी सरकार में हाथ था तब कुछ किया था, अब वो कुछ कर नहीं रहे। जी अब रामविलास शर्मा जी की जब सरकार आई तो वो मिले नहीं लोगों को। जी अब सरकार नहीं है तो मिल रहे हैं पीछे से। आपको पता है कि वो ऑडियो वायरल हो रही थी, जी उनके बारे में काफ़ी लोग बोल रहे हैं भी हमें बर्बाद कर दिया, कोई कुछ बोल रहा है। जी देखो, उनका तो ज़्यादा हमें पता नहीं वो क्या सच है क्या झूठ है, जी। लेकिन ये है कि महेंद्र की जनता के साथ इन्होंने बिल्कुल धोखा किया है। अभी आपने जिक्र किया पंडित रामविलास शर्मा का, और पंडित रामविलास शर्मा आजकल चर्चा में बने हैं क्योंकि काम बहुत अच्छा किया है उन्होंने। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूरी तरह से उन्होंने एक इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी तक मंत्री जी ने ना तो मीडिया के सामने कोई बयान दिया है और ना इस मामले में अपना स्पष्टीकरण दिया है। तो क्या कहेंगे आप इस मुद्दे में? देखो, ये तो पता नहीं कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, जी लेकिन यही बात है कि स्पष्टीकरण तो नेताजी को देना चाहिए। जी शर्मा जी को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए भी क्या बात है क्या नहीं है। नहीं, लोगों के मन में पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे जी भी उनको सामने आके, जैसे कि उनकी बार बार वीडियो आ रही हैं किसी भी चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से भी, और भी लोग हैं उनके माध्यम से भी, जी। तो शर्मा जी को भी एक बार अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभी आपने कहा कि पता नहीं कितनी सच्चाई है भी या नहीं है। एक बात तो तय है कि जहां धुआं उठता है वहीं आग भी लगती है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, वो बात तो सही है आपकी, लेकिन पता नहीं ना उसको रुख कैसा दिया जा रहा है। जी भाई जैसा रुख देते हैं किसी चीज़ को वैसा हो जाता है। जी भाई जब तक किसी चीज़ का स्पष्टीकरण हमारे पास है नहीं, हमने देखा नहीं, हमारे सामने हुआ नहीं, जी। तो हम उस बारे में कैसे बोल सकते हैं। सर, खाद भी का क्राइसिस भी पीक पॉइंट पे था। जनता को रोड पर बैठना पड़ा। यहाँ तक कि गनीमत ये रही कि प्रशासन ने लाठीचार्ज नहीं किया, जबकि अन्नदाताओं के साथ जो हुआ है वो शायद मेरे ख्याल से इतिहास में आज तक पहली बार कभी हमने नहीं देखा। इतना समय बीत गया कि भी कभी थानों में खाद बटा हो। तो सरकार के बारे में और ये जो अव्यवस्था हुई, इसके बारे में क्या विचार है आपका? भाई साहब, इस बारे में तो विचार करने की ज़रूरत है नहीं। मेरे ख्याल से छोटे और बड़े से बड़े आदमी को पता है सरकार के बारे में। जी किसानों के बारे में देख लो, अब पीछे खट्टर साहब आए थे तो मीडिया को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया था। जी आपको पता है, आप भी पत्रकार हो। जी जी तो ये बातें इस सरकार में थोड़ी शोभा नहीं देती, और ये ऐसे इनको लोगों को नहीं करना चाहिए सरकार को। ये सब सरासर गलत हो रहा है लोगों के साथ। जी और हमारा तो जहाँ से महेंद्रगढ़ 34 किलोमीटर लिखा मिलता है, जी वहाँ से और महेंद्रगढ़ से 34 किलोमीटर की जिस साइड भी दूरी है, जी आप किसी भी सड़क पर जाके देख लो, अगर आपको शाम तक 2-3 डेड बॉडी नहीं मिले तो हमारी गारंटी है। हर रोज़ लोग मर रहे हैं, हर रोज़ लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। अन्नदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरह से बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। एमएसपी रेट पर किसानों की फसल है वो नहीं खरीदी जा रही है, जबकि सरसों की बुआई के सीजन में भी खास करके जो फर्टिलाइजर क्राइसिस है वो पीक पॉइंट पर रहा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी नेता हैं, उन्होंने भी इससे दूरी बनाए रखी। जनता ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ी।
तो क्या कहेंगे ऐसे जनप्रतिनिधियों के बारे में जो चुनाव के समय पर तो एक बार बीच में आते हैं लेकिन उसके बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि बरसात के बाद मेंढक? देखो, जिनके पीछे नेताजी लग जाता है वो तो ऐसा ही करते हैं। जी ये ज़्यादा उनकी भी गलती नहीं, लोग भी उनको नेता मान लेते जी हैं और बना ही देते हैं जी नेताजी आप हो। जी नेताजी नेताजी करेंगे तो नेताजी तो आपको पता है फिर क्या करेंगे। जी जी बिल्कुल। बाकी मैं भी किसान हूँ, मेरे को भी, मैंने खुद अपनी 3 एकड़ में सरसों बोई है, बगैर खाद की बोई है वैसे। जी अगर बात करी जाए दक्षिण हरियाणा की तो हरियाणा के और हिस्सों की बदौलत दक्षिण हरियाणा के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है और विशेष करके महेंद्रगढ़ के साथ, क्योंकि आज कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि अपनी इंडस्ट्री हम महेंद्रगढ़ में इंस्टॉल करें या फिर कोई उद्योग धंधा लगाए। कहीं ना कहीं इसका असर जो युवा हैं उनको भी, उनके ऊपर भी पड़ रहा है। बेरोजगारी का सामना भी युवाओं को करना पड़ रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं अपराध क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि आपने भी देखा पहले बवाना कांड, पहले धनौंदा कांड, उसके बाद बवाना कांड, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, जबकि हकीकत यही है कि युवा आज भी बेरोजगारी से जूझ रहा है। क्या कहेंगे? देखो, प्रशासन के बारे में तो हम कुछ सवाल उठा नहीं सकते जी क्योंकि प्रशासन तो एक मोहताज होती है, वो तो बेचारे कभी कहीं ट्रांसफर हो गया, कभी कहीं हो गया। जी अब पीछे जो मालडा वाला और बवाना वाला जो था मामला, जी उसमें प्रशासन ने तो पूरी भूमिका निभाई है। जी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और भी कोशिशें कर रहे हैं अपनी जो करनी होनी चाहिए। जी बाकी सरकार का तो चाहिए, आप सर कितनी बार भी पता कर लो वही बात होनी है, जी सभी को पता है इस लोगों का। जी अगर ऐसी सरकार होती, ठीक होती, तो ऐलानाबाद में इनका विपक्ष थोड़ी होता है। बिल्कुल। अभी इलाहाबाद में इलेक्शन हुआ, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, जबकि इनेलो की जो सीट पहले थी वही बरकरार रही, जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर विफल रही है? नहीं, विफल तो है ही, उस बात पे तो हम शुरू से सर चर्चा कर रहे हैं। जी विफल तो है ही, इसी की तो बात की दिक्कत हो। चर्चा आप सुबह से जब से बैठे हो मेरे पास, जी 2-4-5 मिनट जितनी देर अपनी बात हुई है, जी सरकार की विफलता के बारे में बात हुई है। जी भाई ऐसी कोई मैच्योरिटी वाला काम तो इन्होंने किया नहीं कि इनकी वजह से भाई वो की जाए। बिल्कुल। सारे मतलब ऐसे ही काम किए हैं कि भाई शिक्षित दुखी हैं, जी बेरोजगार दुखी हैं, किसान दुखी हैं, प्रशासन दुखी है। और जहाँ खिलाने वाले, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले शिक्षित लोग दुखी हो, जी वो सरकार विफल सफल हो ही नहीं सकती, हमेशा विफल ही मिलेगी। ऐसे भी गांव जिनको सांसद ने गोद ले रखा है, हमारे माननीय सांसद धर्मवीर जी ने भी जिस गांव को गोद ले रखा है, आज उस गांव में आप जाकर के देखें तो चारों तरफ गंदगी का आलम है, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों को अपनी जो दैनिक दिनचर्या की जो सुविधाएं हैं वो भी समय पर नहीं मिल पा रही है। और इसके बाद भी हमारे सांसद जी लगभग सॉरी महेंद्रगढ़ की तो बात छोड़ दी जाए, लेकिन अगर भिवानी की बात करें तो नज़ारद ही रहते हैं, कहीं भी दिल्ली तो कभी चंडीगढ़ ही रहते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? वैसे कहने की बात यह है कि जिस दिन से वो सांसद साहब बने हैं ना, जी तो मैंने तो उनको देखा नहीं है जी और ना कोई ऐसा आदमी मिला कि भाई हम सांसद जी से मिल के आए हैं जी या उनसे इस काम के लिए बोला था, उन्होंने ये काम कर दिया है। जी आज तक तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं है, तो उसमें काम की उम्मीद कहाँ से करें? बिल्कुल। जो लोग लोगों के बीच में, जो नेता हैं वो आते ही नहीं लोगों के बीच में, तो वो काम के कैसे सुनेंगे? बताओ भाई, किसी आप मेरे पास आए हो जी तो हमने चर्चा की, बातें की, जो आपने पूछे मैंने सवाल के जवाब दिए। जी जी जब तक आप आते नहीं जी तो कहाँ से तो मैं सवाल का, आप सवाल करते और कहाँ से मैं जवाब देता? बिल्कुल। तो जो लोग पब्लिक के बीच में आते नहीं ना, तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बताओ। ये हमारे साथ मौजूद थे संदीप जी, जो कि युवा समाज सेवी है। आज कुछ मुद्दों पर इनसे बातचीत की और बेबाक इनका इंटरव्यू रहा। खबरें अभी और भी है, आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अपने क्षेत्र के आसपास की समस्याओं को उठाने के लिए एवं ताज़ा खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए इंडिया दैनिक न्यूज़ और बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।